सभी साथियों को नमस्कार। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत एक्सरसाइज 7E का बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ हम सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। यानी कि फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। इसे आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जब सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर ऐसा आपको देखने को मिले, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद में आपको वन ऑफ, उसके बाद में आर्टिकल द, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन पर विशेष ध्यान लगा के चलना है आपको। किस पर? प्लूरल काउंटेबल नाउन, या ये फ्रेज देगा। यहाँ सिंटैक्स से भी क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे साथियों। लास्ट साल भी आपसे पूछा है, वन ऑफ के बाद आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगातार आपसे देता है, तो आपको ध्यान रखना है वन ऑफ सिलेक्शन को शो करेगा और यहाँ आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। क्यों? एक में से तो एक आप चुनाव नहीं कर सकते हैं, तो बहुत से लोगों में से एक को चुनेंगे। तो आपको पॉजिटिव बनाना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वेरी फ्यू। क्या लिखेंगे? वेरी फ्यू। अब दोस्तों, फ्यू एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा जाता है। तो आपने देखा वन ऑफ आया, तो आपको लिखना है पॉजिटिव में वेरी फ्यू, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आप लिख देंगे, और इसके बाद जो भी फ्रेज आपको देखने को मिले यहाँ, तो इसे भी ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्या ध्यान रखना है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद एज या सो लगाएंगे, तो यहाँ आपको एज रखना है। उसके बाद आपको रखना है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। क्या रखना है? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव से पहले मोस्ट आ जाए, जो आपका एडवर्ब है, तो आप मोस्ट को हटा देंगे, या फिर EST आपका सुफिक्स किया गया है, तो EST को आप हटा देंगे, आपका पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको फिर से एज का ध्यान रखना है, और अंत में आप लिख देंगे सब्जेक्ट। तो वेरी फ्यू से स्टार्टिंग करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उस तुरंत बाद एज लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, फिर एज लिखेंगे, फिर लास्ट में आप सब्जेक्ट लिख देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए अब इसका हम आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है वेरी फ्यू। क्या लिखना है? वेरी फ्यू। उसके बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखना है, तो गेम्स आपको दिया है, और गेम्स के बाद जो भी प्रीपोजिशन से जुड़ा होता आप लिख देते। इसके बाद आपको लिखना है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस प्रेजेंट में है, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका प्लूरल आर। उसके तुरंत बाद आपको एज लगा देना है। अब आप पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखेंगे, तो मोस्ट पॉपुलर है, आप मोस्ट को हटा दें, तो बचेगा आपके पास पॉपुलर। क्या बचेगा? पॉपुलर। उसके तुरंत बाद आप लिख देंगे एच, और सब्जेक्ट के नाम पर आपका बचा फुटबॉल। आंसर होगा आपका वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज फुटबॉल। बहुत ही कम खेल उतने लोकप्रिय हैं जितना कि फुटबॉल है। और सुपरलेटिव का क्या हिंदी अर्थ था? फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। तो आप देख सकते हैं सेंस दोनों का एक जैसा ही है। साथियों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। टैगोर इज द ग्रेटेस्ट बंगाली पोइट। यानी कि टैगोर सबसे महान बंगाली कवि हैं। इसे भी पॉजिटिव में बदलना है, तो आपको ध्यान रखना है, जब आपको सब्जेक्ट दिया हो, उसके बाद वर्ब दी हो, तुरंत आपको द, और उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आपको दिया हो, या फिर एडवर्ब आपको दिया हो, और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन या फ्रेज आपको दी है। तो पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा नो अदर। क्या लिखना होगा? नो अदर। उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आप लिख देंगे, और सिंगुलर ही हो चुका है, तो उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का आप यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यहाँ सो लगाना है। क्या लगाना है? सो। क्यों? क्योंकि यह नेगेटिव है। उसके बाद आप ध्यान नहीं रहता है, तो आप एज भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख देंगे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। उसके बाद आप फिर एज लिख देंगे, और अंत में आप लिख देंगे सब्जेक्ट। तो आपने छोटा सा ही अंतर देखा कि वन ऑफ आया था, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसके लिए आपने वेरी फ्यू से शुरू करनी थी, और आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया है, तो आपको नो अदर से शुरू करना है। बस इतनी सी कहानी है। आपको ध्यान रखना है वन ऑफ आए तो वेरी फ्यू, और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो आपको ध्यान रखना है नो अदर से। तो आइए बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नो अदर। उसके बाद आपको सिंगुलर काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन लिखना है, तो यहाँ पूरा लिख जाएगा आपका बंगाली पोइट। बंगाली पोइट।
अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो आप एज पहले से दी है तो आप एज ही लिख दें। उसके बाद आप सो को भूलना नहीं है। उसके बाद EST हटा दें, ग्रेट बच जाएगा आपके पास पॉजिटिव। उसके बाद आपको एज का ध्यान रखना है और अंत में आप लिख देंगे टैगोर। तो आंसर बनेगा नो अदर बंगाली पोइट इज सो ग्रेट एज टैगोर, यानी कि अन्य बंगाली कवि उतना महान नहीं है जितना कि टैगोर हैं। आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी, यानी कि उसका भाई उतना होशियार नहीं है जितना कि वह है। कंपैरेटिव में इसे आपको बदलना है। तो पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, उसके बाद आपको नॉट दिया हो, नॉट के साथ सो देखने को मिलेगा और नॉट नहीं होगा तो आपको एज देखने को मिलेगा। उसके बाद आप जानते ही हैं पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद एज देखने को मिलेगा और उसके बाद सब्जेक्ट नंबर सेकंड आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कंपैरेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर सेकंड को लिखना है। ठीक है प्यारे साथियों, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का चुनाव करेंगे। अगर नोट दिया है तो आप हटा देंगे, नहीं दिया है तो लगा देंगे। एक बार फिर सुन लें, जब दो सब्जेक्ट दिए हों उसमें नोट दिया है तो हटा दें और नहीं दिया है तो लगा दें। उसके तुरंत बाद आपको ध्यान रखना है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब। कंपैरिजन के तुरंत बाद आप जानते हैं कंजंक्शन देन का यूज करेंगे और उसके बाद आप लिख देंगे सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, सब्जेक्ट नंबर सेकेंड, उसके बाद वर्ब, फिर नोट दिया है तो नहीं लगाएंगे, नहीं दिया है तो लगाएंगे। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव और THAN, उसके बाद सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। आइए तो बनाते हैं इसे। सबसे पहले आप लिखेंगे सी के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका एज। अब आपको बनाना क्या है कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव बनाएंगे तो नोट दिया है तो आप हटा देंगे, नहीं दिया होता तो लगा देते। तो इंटेलिजेंट को एक से ज़्यादा सिलेबल है तो आपको लिखना होगा एडवर्ब मोर। उसके बाद आप लिख देंगे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। उसके तुरंत बाद आपको पता है देन। अब फर्स्ट सब्जेक्ट बचा आपके पास में हर ब्रदर, तो आपका आंसर क्या हुआ, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर, वह अपने भाई से अधिक होशियार है। और पॉजिटिव का क्या मतलब था, उसका भाई उतना होशियार नहीं है जितना कि वह है। तो अर्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मिल्क इज मोर नरिशिंग देन एनी अदर फूड, यानी कि दूध अन्य किसी भोजन की अपेक्षा अधिक पौष्टिक युक्त है। तो इसे आपको पॉजिटिव में बदलना है। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब आपको देन के बाद एनी अदर देखने को मिले और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन दिया हो तो एनी को सबसे पहले नो में बदल लें आप। ठीक है, उसके बाद अदर आप ऐसे के ऐसे लिख दें और उसके बाद जो नाउन आपको सिंगुलर काउंटेबल या अनकाउंटेबल दिया है उसे लिख देंगे। तो इतना आपने किया, एनी की जगह पर आपने नो लिख दिया, उसके बाद आपने अदर लिखा, उसके बाद आपने लिख दिया फूड। उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो टेंस प्रेजेंट में है तो आपने लिखा एज। अब यह नेगेटिव है तो आपको लिखना होगा सो। पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर आप हटा देंगे तो आपके पास बचा नर्सिंग। अब नर्सिंग के तुरंत बाद आप जानते हैं एज का यूज हो जाएगा। बचा क्या आपके पास सब्जेक्ट के रूप में मिल्क। तो बन कैसे जाएगा, नो अदर फूड इज सो नर्सिंग एज मिल्क, अन्य कोई भोजन उतना पोषण युक्त नहीं है जितना कि दूध है। अगला क्वेश्चन देखो, हरी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, यानी कि हरी इस क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। पॉजिटिव बनाना है तो अब तो आसान है, आप वन ऑफ देखने को मिला है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो सबसे पहले आप लिख देंगे वेरी फ्यू। क्या लिख देंगे, वेरी फ्यू। प्लूरल काउंटेबल नाउन स्टूडेंट्स हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा फ्रेज आ जाएगा आपका, तो आप लिख देंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, दिस स्कूल। ठीक है, उसके बाद आप लिख देंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा आपका आर। क्या हो जाएगा, आर। उसके तुरंत बाद आप जानते हैं एच। बेस्ट का पॉजिटिव बनाएंगे तो प्यारे साथी हो जाता है गुड। उसके बाद आप लिख देंगे एक बार फिर एच। अब बचा आपके पास में हरी। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर एज गुड एज हरी, यानी इस विद्यालय के बहुत ही कम छात्र उतने अच्छे हैं जितना कि हरी है। और सुपरलेटिव का क्या मतलब था, हरी इस स्कूल के सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। तो अर्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन,
बेंगलुरु इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन सिटीज या टाउन्स, यानी कि बेंगलुरु भारतीय कस्बों में सबसे स्वच्छ है। पॉजिटिव बनाना है तो आप कैसे कहेंगे, बहुत कम ही भारतीय कस्बे उतने स्वच्छ हैं जितना कि बेंगलुरु। तो यहाँ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वेरी फ्यू से ही आपको लिखना होगा, वेरी फ्यू। प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखेंगे तो आप यहाँ से इंडियन आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है इंडियन, और उसके बाद आप लिख देंगे टाउन्स। अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आप जानते हैं आर, उसके तुरंत बाद आपको पता है एज। क्लीनेस्ट EST सुफिक्स किया गया है तो आपके पास केवल बचेगा क्लीन, उसके बाद आप लिख देंगे एज और आगे हो जाएगा आपका बेंगलुरु। ठीक है, तो वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर एज क्लीन एज बेंगलुरु, यानी कि बहुत ही कम भारतीय कस्बे उतने स्वच्छ या साफ हैं जितना कि बेंगलुरु है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स, यानी कि अशोक सबसे महान शासकों में से एक थे। इसे भी आपको पॉजिटिव में ही बदलना है, तो फिर आपको एक बार लिखना है वेरी फ्यू। अच्छे से लर्न हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए तो रूलर्स, रूलर्स। ठीक है, उसके बाद आप आर लगा देंगे, सॉरी पास्ट में टेंस है तो वर लगाना होगा आपको, वर। उसके बाद आप लिख देंगे एच। पॉजिटिव बनाएंगे तो ग्रेट रह जाएगा आपके पास में, क्योंकि EST सुफिक्स किया गया है। उसके बाद आप एज लिख देंगे, आगे लिख देंगे अशोका। तो आंसर क्या बना, वेरी फ्यू रूलर्स वर एज ग्रेट एज अशोक, यानी कि बहुत कम ही शासक उतने महान थे जितने कि अशोक। अगला क्वेश्चन देखिए। नो अदर बिल्डिंग इज एज ग्रांड एज द ताज, यानी कि अन्य कोई इमारत उतनी ग्रांड यानी कि शानदार नहीं है जितना कि ताज है। कंपैरेटिव बनाना है तो आपको देन के बाद में एनी अदर लगाना होगा, क्योंकि नो अदर आपको दिया है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे द ताज, क्या लिखेंगे, द ताज। उसी के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे एज। अब आपको कंपैरेटिव बनाना है तो यहाँ कंपैरेटिव लेके आएंगे तो ग्रांडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रांडर। ठीक है, ER लगा दें आप, एक बार मैं सही से लिख देता हूँ, ग्रांडर, ER सुफिक्स कर दें। ठीक, उसके बाद आप लगा देंगे दैन। अब नो आ जाए इसे एनी में बदल लें, उसके बाद आप लिख दें अदर। बचा सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, तो आप लिख देंगे बिल्डिंग। तो बना क्या, द ताज इज ग्रांडर देन एनी अदर बिल्डिंग, यानी कि ताज अन्य किसी इमारत से अधिक शानदार है। अगला क्वेश्चन देखिए। मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, मुंबई भारत में सबसे अच्छे बंदरगाह है। मुंबई भारत में सबसे अच्छा बंदरगाह है। कंपैरेटिव बनाना है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद आपको केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन दिया है, तो आपको कंपैरेटिव बनाने के लिए देन के बाद एनी अदर लगाना है। यानी कि कहने का मतलब है सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाए या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सब्जेक्ट और वर्ब में कोई छिड़खानी नहीं करनी है। तो आप ऐसे की लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को मुंबई, उसके बाद आप लिख देंगे एज। कंपैरेटिव बनाएंगे तो गुड, बेटर और बेस्ट होता है तो आप लिख देंगे बेटर। 2023 में 2 सेट्स में इसे आपको एंटोनियम्स के रूप में पूछा है, तो बेटर का एंटोनियम्स आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उसके बाद आप लिख देंगे देन, क्योंकि कंपैरिजन हुआ है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप एनी का यूज करेंगे, एनी। उसके बाद आप लिख देंगे अदर। ठीक है, अब आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आप लिख देंगे, तो यहाँ दिया है सी पोर्ट। आगे आप फ्रेज है तो पूरा लिख दें इन इंडिया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इंडिया। सही से लिख लें दोस्तों, ए रह गया यहाँ। ठीक है, तो यानी कि मुंबई इज ग्रेटर देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया, यानी कि मुंबई भारत में अन्य किसी बंदरगाह से अधिक अच्छा है। और उसका मतलब क्या था कि मुंबई भारत में सबसे अच्छा बंदरगाह है, तो अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन। अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अशोक संसार के इतिहास में सबसे महान राजाओं में से एक थे। कंपैरेटिव में बदलना है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वन ऑफ आजा है तो आपको देन के बाद मैनी अदर और प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखना होगा। ठीक है, वन ऑफ आए तो कंपैरेटिव में देन के बाद मैनी अदर और प्लूरल काउंटेबल नाउन। पॉजिटिव बनाना होता तो आप वेरी फ्यू से बना देते। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे अशोक वॉज। अब कंपैरेटिव डिग्री लिखिए, ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर, एक बार मैं सही से लिख देता हूँ साथियों, ग्रेटर।
ER और लगा दें इसमें, ठीक है। उसके तुरंत बाद आप लिख देंगे देन। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है तो मैनी लिखा जाता है। अगर सिंगुलर होता तो आप एनी लिख देते, तो आपने लिखा मैनी, उसके बाद आप लगा देंगे अदर। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए तो किंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ से आप जोड़ देंगे। तो अशोक वॉज ग्रेटर देन मैनी अदर किंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अशोक संसार के इतिहास में अन्य बहुत से राजाओं से अधिक महान थे। क्लियर हुआ ना। ध्यान रखना है आपको, वन ऑफ आए तो देन के बाद मैनी अदर लगाना है। अगर केवल सुपरलेटिव प्लस एडजेक्टिव दिया हो तो देन के बाद एनी अदर और सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन लगाना है। आइए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कार्स रन फास्टर देन हॉर्सेज, यानी कि कार घोड़ों से अधिक तेज दौड़ती हैं। पॉजिटिव बनाना है तो आपके दो सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हॉर्सेज। हॉर्सेज। अब आपको नोट नहीं दिया है तो लगाना है, और दिया होता तो आप हटा देते। अब यह टेंस प्रेजेंट का है तो आपको लिखना होगा डू नॉट। उसके बाद आप लिख देंगे रन। अब नेगेटिव हो गया तो आप लिख देंगे सो फास्ट एज कार्स, यानी हॉर्सेज डू नॉट रन फास्ट एज कार्स, यानी कि घोड़े उतने तेज नहीं दौड़ते हैं जितने की कारें। तो कहने का मतलब है कारें घोड़ों से अधिक तेज दौड़ती हैं। अगला क्वेश्चन वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई, यानी कि बहुत कम शहर ही भारत में उतने बड़े हैं जितने कि मुंबई। कंपैरेटिव बनाना है तो वेरी फ्यू के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है तो देन के बाद आप मैनी अदर लगा देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे मुंबई। मुंबई है किसकी, दिल वालों की, पता नहीं। उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ एज, मुंबई एज। कंपैरेटिव बनाएंगे तो आपको लिखना होगा बिगर, डबल जी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 लेटर का वर्ड हो और उससे पहले अंतिम वर्ड से पहले अंतिम लेटर से पहले अगर AEIOU कोई वोवेल लेटर आ जाए तो आप डबल करेंगे अंतिम लेटर को, उसके बाद ER सुफिक्स कर देंगे। उसके बाद आप लिख देंगे देन, ठीक है। अब आपको लिखना है वेरी फ्यू की जगह पर मैनी, सॉरी क्या, हाँ मैनी लिखना है आपको। क्या लिखना है, मैनी। उसके बाद आप लिख देंगे अदर। प्लूरल काउंटेबल नाउन लिख देंगे आप सिटीज इन इंडिया। तो क्या बनेगा, मुंबई इज बिगर देन मैनी अदर सिटीज इन इंडिया। मुंबई भारत में बहुत से शहरों से अधिक बड़ा है। तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लता इज बेटर देन मैनी अदर सिंगर्स, यानी कि लता अन्य बहुत से गायकों से अधिक अच्छी हैं। इसे आपको पॉजिटिव में बदलना है तो मैनी अदर आ जाए तो इसी की जगह पर आप लिख देंगे वेरी फ्यू। क्या लिख देंगे, वेरी फ्यू। अगर दोस्तों एनी अदर होता तो आप नो अदर लिख देते। अब इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखना है तो आप लिख देंगे सिंगर्स। क्या लिख देंगे, सिंगर्स। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो आप लिख देंगे आर। उसके बाद आपको लिखना है एज, बेटर का गुड हो जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे एज लता। तो आंसर क्या बना, वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड एज लता, यानी बहुत कम ही गायकार उतने अच्छे हैं जितने की लता हैं। अगला क्वेश्चन नेपोलियन वॉज द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ हिज टाइम, यानी कि नेपोलियन अपने समय के सबसे महान सेना नायकों में से एक थे या सबसे महान थे। नेपोलियन अपने समय के सबसे महान सेना नायक थे। पॉजिटिव में इसे बदलना है तो केवल आपको क्या दिया है यहाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आपको लिखना होगा पॉजिटिव में शुरुआत में ही नो अदर। अगर प्लूरल दिया होता तो आप वेरी फ्यू लिख देते, तो नो अदर। उसके बाद आप लिख देंगे जनरल, जनरल। उसके बाद ऑफ हिज टाइम, ठीक है। उसके बाद आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है तो वॉज ही रह जाएगा आपके पास। नेगेटिव है तो आप सो लगाएंगे। उसके बाद पॉजिटिव बनाएंगे तो ग्रेट रह जाएगा आपके पास। उसके बाद आप लिख देंगे एज, आगे आप लिख दें नेपोलियन, ठीक है। तो आंसर होगा नो अदर जनरल ऑफ हिज टाइम वॉज सो ग्रेट एज नेपोलियन, यानी कि उनके समय में अन्य कोई
सेना नायक उतना महान नहीं था जितना कि नेपोलियन थे। अगला क्वेश्चन, हरी इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ हिज क्लास। इसे आप बनाएंगे, मैंने अभी बताया है आपको थोड़ी देर पहले। चलिए मैं बता देता हूँ। वन ऑफ आया है, क्या बनाना है इसका, पॉजिटिव ही, ठीक है। पॉजिटिव बनाएंगे तो वेरी फ्यू ही आपको लिखना है। मैं लिख देता हूँ वेरी फ्यू। प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखेंगे तो बॉयज़, उसके बाद जो प्रोपोजिशन से जोड़ा है उसे भी लिख देंगे, ऑफ हिज क्लास। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो आप लिख देंगे आर। उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ, एज, और क्या लिखा है, गुड, आगे हो जाएगा एज हरी, ठीक है। इस प्रकार से आप बना देंगे। तो बनाया है मैंने, आपको पहला स्ट्रक्चर बताया था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट। इसे सुपरलेटिव में बनाना है तो वेरी फ्यू आया है तो आपको वन ऑफ लगाना होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिकेट, उसके तुरंत बाद आप लिख देंगे एज। आगे आपको क्या लिखना है, सुपरलेटिव बनाने से पहले वन ऑफ, क्योंकि वेरी फ्यू आया है, वन ऑफ। उसके बाद आपको सुपरलेटिव बनाएंगे तो द मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा, द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर। उसके बाद आप लिख देंगे एज। अब आपके पास बचेगा, सॉरी ये क्या लिख दिया, एज नहीं बल्कि आपको लिखना है प्लूरल नंबर, तो आप लिख देंगे गेम्स। तो क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, यानी कि क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सम ग्रेन्स एट लीस्ट, सम ग्रेन्स आर एट लीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज राइस। सुपरलेटिव आपको बनाना है तो ये कह रहा है कि कुछ ही अनाज उतने क्या हैं, यानी कि कम से कम उतने पौष्टिक हैं जितने कि चावल। तो सबसे पहले आप लिख देंगे राइस, राइस के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे एज। राइस इज द मोस्ट, आप लिख दें द मोस्ट न्यूट्रिशियस, फिर उसके बाद लिख देंगे सम ग्रेन्स, ठीक है। इस प्रकार से आप बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज एज डल एज एन आस, यानी कि वह उतना बुद्धू है जितना कि एक गधा। जैसे आपको कंपैरेटिव में कमेंट में सेंड करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।